Hello Shinu. Hello, Shinu, how are you? I'm very good. Shinu, how's life in Norway these days, by the way? It's pretty good. Spring almost आ चुका है. Almost क्या मतलब spring आ ही गया है. और some days feels like summers. It's a beautiful day today. It's almost 21-22 degrees. So we are very happy. It feels like life is coming back on track. More outdoor. So yeah, it feels good. Shinu, I have a very important question for you. Yeah. What Norway taught you in the last couple of years? Like you mean कि from another country. From India to Norway, for example. कि मतलब नॉर्वे में क्या क्या सीखा. Exactly. So in last couple of years Norway has taught me many good things, I would say, which really helped me to grow as a person. So number one is sustainability, which means respecting nature and how we can contribute as a person or as an individual to do some sustainability and make the planet better for our future generation. So that's a very good thing to learn from Norwegians, because I never learned that from India, to be very honest, because nobody talk about that there. So like how we can do things to make the planet better for future generation. Sure. So less मतलब आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही लो. unnecessary purchase मत करो, whether it's a gadgets, whether it's clothes, और जो trash है और waste है उनको हम कैसे मतलब फेंक सकते हैं जिससे वो उसको रिसाइकल करेंगे. क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल दिस फ़ोन कवर विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, इट्स 98% इज फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल. सो लॉट ऑफ क्लोथ्स, लॉट ऑफ इवन माई सॉलमन्स, इवन जैसे आप कोई शूज़ लेते हो तो कई बार वो भी रिसाइकल होते हैं. तो नॉर्वे वो बहुत ही अच्छी चीज़ है नॉर्वे में कि हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज अ इंडिविजुअल. तो वो मैंने सीखा है. शीनू, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा. शीनू, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो. How to become an outdoor person and respect and fall in love with nature, because our planet is such a beautiful planet. हम लोगों को मदर अर्थ ने और नेचर ने सब कुछ दिया है, बट समटाइम वी फॉरगेट टू कनेक्ट विद आवर मदर नेचर. एक ह्यूमन बीइंग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज हम भी वही उसी का पार्ट है ना. हम भी यूनिवर्स का पार्ट है, हम भी मदर नेचर का पार्ट है. जब एक इंडिविजुअल अपना कनेक्शन लूज़ कर देता है ना मदर नेचर के साथ, तो ही यूज्ड टू बी वो बहुत ही एंशियस रहता है, बंदा एंग्री रहता है, या बंदा लाइक अ पर्सन आई वुड से कि आपकी लाइफ में हाइपर होते हैं, आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस्ड होते हो. यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, यू नीड टू रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम. तो जब आप आउटडोर जाते हो, आप मे बी हाइकिंग करते हो, ज़रूरी नहीं आप स्विमिंग करते हो, या आप वॉक करते हो नेचर के अंदर, या आप एक पिकनिक बनाने ही जा रहे हो नेचर के अंदर, तो इट रिकनेक्ट यू विद नेचर. सो बहुत ज़रूरी होता है आपको, हर एक इंसान को, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड माइंड, क्लैरिटी, फोकस, to regenerate your cells. So it's very important. So Shinu, in short, अपने नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना. हाँ, मतलब यहाँ पे I think 10 out of 9 people from Norway go out do outdoor sports. ये तो एक्सट्रीम विंटर में भी करते हैं, स्प्रिंग में भी करते हैं, और समर में भी करते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्कीइंग नहीं आती है, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप नेचर से कनेक्ट नहीं कर सकते. जो आप कर सकते हो कुछ भी करो, बट करो. लाइक मैं अनविन वॉक पे और रनिंग पे और हाइकिंग पे चले जाते हैं, और जो भी हम कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, हम वो करते हैं टू कनेक्ट आवर सेल्फ. शीनू, थर्ड पॉइंट, व्हाट वुड यू थिंक शीना? कुछ माइंड में आ रहा है शीनू? थर्ड पॉइंट. मैंने एक चीज़ सीखी है, पता नहीं मेरे को एक्सप्लेन करने आएगी कि नहीं. थर्ड पॉइंट इज़ लाइक यू नीड टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड रूट्स. मतलब नॉर्वेजियन लोगों की एक मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कंट्री में फ्लॉज नहीं होते हैं
या किसी भी कंट्री में रहने का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। यहाँ के सिस्टम में भी बहुत सारी इश्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉर्वे इज़ सच अ परफेक्ट कंट्री। और वैसे ही होता है कि इंडिया भी एक परफेक्ट कंट्री नहीं है, बट इंडियन लोग ना ग्लोबल लेवल पे ना अपनी कंट्री को जब शेम करते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। एक नॉर्वेजियन कभी भी एक आउटसाइडर के साथ या किसी भी अनदर पर्सन के साथ ना अपनी कंट्री को शेम नहीं करता है, एंड दे हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड फॉर देयर गवर्नमेंट। अगर उनको इश्यूज़ भी होंगे तो वो शायद अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, अपने घर पे कर लेंगे, मे बी अपने फ्रेंड्स से करेंगे, बट वो कभी भी ग्लोबली ऑन सोशल मीडिया या किसी थर्ड पर्सन के साथ जो कि उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता, उसके सामने वो कभी भी वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलते हैं। एंड आई थिंक इट्स गुड दैट आप पॉइंट्स को मेंशन करो, बट किसी आउटसाइडर के साथ अपनी कंट्री को शेम मत करो। Shinu, that's a good point. Yeah. Okay. Hello, Shinu. Hello. Shinu, next point. Next point is slow living. नॉर्वे में सॉलिट्यूड और स्लो लिविंग को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, नॉट जस्ट नॉर्वे, मोस्टली इन ऑल नॉर्डिक्स एंड स्कैंडिनेविया। यहाँ पे ना ज़्यादा रश लाइफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्लो लिविंग है। टेक्नोलॉजी वाइज दीज कंट्रीज़ आर एडवांस, बट अगर लोग अभी भी नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, लोग अभी भी प्रेफर करते हैं मतलब अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है, हमें कहीं कॉफ़ी शॉप पे हम बैठे हैं, हम घंटों बातें करेंगे, हमारा क्योंकि हर चीज़ का प्लान होता है, दे प्लान अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हर चीज़ प्लान वाइज चलती है। तो जब आपका ऑलरेडी प्लान होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे को फ्राइडे को मेरे को किसी से मिलना है, या मुझे फ्राइडे को आई एम गोना रिलैक्स, तो वो ऑलरेडी डिसाइड होता है। जब आपने प्री डिज़ाइंड किया हर स्ट्रक्चर को, आप हसल नहीं करते ज़्यादा ना, तो आप हसल नहीं करते हो। और यहाँ पे वैसे भी रश करने वाला वो नहीं है, मतलब सिस्टम नहीं है। इंसान अपनी बस भी टाइम से लेगा, इंसान अपनी ट्रेन भी बस ले, और लोग ना मतलब रिलैक्स मोमेंट और स्लो मोमेंट्स को बहुत इंजॉय करते हैं। आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है स्लो डाउन होना, और नेचर और सीजन्स भी हमें यही सिखाते हैं। विंटर में नेचर हमें यही सिखाती है कि नाउ यू नीड टू बिट हाइबरनेट योर सेल्फ, स्लो डाउन। समर में नेचर की हमें बोलती है गो आउटडोर्स, इन्जॉय मोर। सो वैसे नेचर जैसे अपने सीजन बदलती है, वैसे ही तो यहाँ पे लोग अपने ब्रेकफास्ट को, अपनी हॉलीडेज़ को, अपने सैटरडे संडेज़ को बहुत ही स्लो तरीके से जीते हैं, और रश नहीं है। एक स्पेसिफिक वर्क आवर्स है, उसके बाद कोई काम नहीं करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू जस्ट गो होम, मे बी वांट्स टू वॉच टीवी, वांट्स टू वॉच फुटबॉल। तो इंडिया में तो ये चीज़ नहीं होती है, एवरीवन इज़ जस्ट हसलिंग ऑल द टाइम। और अगर कोई घर पे बैठा है तो वो माइंड वाइज हसल कर रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव्स, मे बी एवरीवन इज जस्ट एंटरटेनिंग। चलो मॉल चलते हैं। हाँ, मॉल चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन, टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। Shinu, that's a very good point. एंड सॉलिट्यूड को इंडियन लोग गलत मानते हैं, उनको लगता है अकेला, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं सॉलिट्यूड डजंट मीन यू आर अलोन, इट्स जस्ट इंजॉइंग योर ओन कंपनी। मैंने तो ये चीज़ बहुत सीखी है, बहुत ही ज़्यादा। सबको मौका नहीं मिलता शिना। हाँ, तो आपको सीखना होता है। मतलब और शिना आपको लर्न करना है ना, मतलब हाँ। अगर मैं बोलती कि नहीं मैं तो अकेली हूँ, कोई फ्रेंड्स नहीं है स्टार्टिंग में, और मतलब मैं रोती कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है, बट मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे ना मतलब एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में लिया, एक्लेमेटाइज किया, अपने आप को सिखाया। तो इफ़ यू टीच योर सेल्फ, सब कुछ हो जाता है, बस यू नीड टू टीच एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ। तो स्लो लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नलाइज योर थाट्स, वॉच समथिंग यू लाइक, enjoy your cup of coffee, just romanticize your life. That is very important. Good point. Hello. Last point. Hi allesammans. देखो बरा। Shinu, last point. What? अच्छा, लास्ट पॉइंट एक मैंने ये भी सीखा है कि यू नीड टू रिस्पेक्ट सर्टेन बाउंड्रीज। एंड आपको ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आपको बहुत स्पेस मेंटेन करना पड़ता है एक नॉर्वेजियन के साथ और एक लोकल के साथ जिसको आप जानते नहीं हो। और अगर आप किसी को जानते भी हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑफिस कोलीग है या आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे, तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम ऑन मैसेज फर्स्ट। यू आर नॉट सपोज टू कॉल देम डायरेक्टली। नॉर्वे में कोई किसी को कॉल नहीं करता है। दे ईदर टॉक ऑन ईमेल्स और दे ईदर टॉक ऑन लाइक सिंपल मैसेजेस, नॉट इवन व्हाट्सएप भी वो सबको नहीं देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी को कॉल करना है तो ये नहीं है कि आप कभी भी किसी को भी किसी भी टाइम पे कॉल कर दो। इट इज़ नॉट वेरी वाइज ऑफ यू। आपको ये यहाँ पे सीखना पड़ता है कि लेट मी आस्क कैन आई कॉल यू, व्हेन लेट मी नो व्हेन यू हैव टाइम, और लेट मी नो व्हेन वी कैन मीट। आपको प्लान करना पड़ता है। तो वो है कि आपको दूसरों के स्पेस को भी रिस्पेक्ट करना है। आपको एक सर्टेन बाउंड्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है वो आप बहुत अच्छे से सीखते हो। आप कभी भी रैंडमली भी कुछ भी नहीं कर देते हो।
So that I also learned कि you know you don't. सो शीनू, आई वुड से थैंक यू सो मच जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे इंडियन ये फेलोज मेरा हैं. पर्सनल मतलब मेरे पर्सनल व्यू Views है. हैं, हर हाँ. किसी का डिफरेंट हो सकता है किसी ने कुछ और भी सीखा हो. सबका अपना अपना नजरिया अपना है. नजरिया होता है. मैं ये नहीं बोल रही, बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट तो ये वो यही बोलते हैं. नॉट जस्ट मी, अदर यूरोपियन कंट्री से जो आते हैं, अदर मिडल ईस्ट से जो लोग आते हैं वो भी यही बोलते हैं. बट मैंने तो यही सब चीज़ें सीखी. इट्स माई शीनू, पर्सनल यूट्यूब एक एक्सपीरियंस. प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स शेयर कर सकते It हैं. is हाँ. my personal हाँ. experience, and most of the people who come to Scandinavia, they feel these things. So in the end, I would like to say one thing. हर कल्चर में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं. हर कल्चर परफेक्ट भी नहीं होता. हर कल्चर की कुछ ब्यूटी होती है. तो आपको सब कल्चर से सीखना चाहिए. मैंने नॉर्वेजियन कल्चर से और स्कैंडिनेवियन कल्चर से ये सीखा. अगर फॉर एग्जांपल मैं कल को किसी और कंट्री में जाती हूँ या अपनी कंट्री में, तो मेरी कंट्री की अलग अच्छी बातें हैं. वी आर वेरी काइंड, वी आर वेरी जेनरस, वी आर वेरी हेल्पिंग. तो हर कल्चर में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है. अगर आपको डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का और ट्रैवल करने का अगर आपको मौका मिल रहा है लाइफ में, तो वो करो. दैट्स द वर्थ एक्सपीरियंस, दैट्स वर्थ you the life you live for. So ऐसे एक दूसरे से सीखते रहो. बुरी बातें मत सीखो, बट अच्छी चीज़ें हमेशा सीखो. शीनू, Thank you so फाइनली मेरे बाय कर दे अच्छे Thank से. you so much for watching this vlog, and we are on hike. Let's hike more. Bye bye.